नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के टिकट कटेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी वोटरों का मूड चेक कर रही है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने 5 बड़ी सर्वे एजेंसियां काम पर लगाई है। एजेंसियां सूबे की हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर जीतने वाले टिकट के इच्छुक उम्मीदवार का मूल्यांकन कर रही है। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि एजेंसियां वोटर के मूड, सिटिंग एमपी और एमएलए के 5 साल के प्रदर्शन, किसी विशेष सीट पर अन्य फेमस फेस और पार्टी के पास मौजूद अन्य विकल्पों के अलावा प्रमुख मुद्दों का आकलन कर रही है। जल्द ही रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन शुरू करेगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनके काम की बारीकी से जांच की जा रही है। एजेंसियां हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। अगर पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के द्वारा गांवों में पब्लिक मीटिंग की जा रही है तो उसमें उनके भाषण पर भी नजर रखी जा रही है। पंचकुला में आज बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पंचकमल में अन्य पार्टियों के कई पदाधिकारी और नेताओं को बीजेपी में सदस्यता दिलवाई और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में कई सरपंच, जिला परिषद सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने मशहूर कथावाचक जया किशोरी संत कबीर कुटीर पहुंचे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम आवास राम में हुआ। कथावाचक जया किशोरी ने मुख्यमंत्री को राम भजन सुनाया। राम भजन के साथ श्री राम का गुणगान हुआ। मेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। पानीपत में हत्या को प्राकृतिक मौत में तब्दील करने के आरोपी इंस्पेक्टर करमबीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जनपद के चांदनी बाग थाने के तत्कालीन एसएचओ पर थाने में ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन के अलावा अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से ही एसएचओ को पुलिस तलाश कर रही है। आरोपित करमबीर सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। बुधवार देर रात पुलिस की सीआईए की टीम को एसएचओ को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आईओ है, उसने लापरवाही बरती और एसएचओ ने भी लापरवाही बरती थी और उसको एक 174 की कार्रवाई बना दिया गया था। तो उसमें फिर 21 दिन के बाद में एफआईआर दर्ज हुई 6 जनवरी को 302 की और उसका इन्वेस्टिगेशन सीआईए 1 ने किया और उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बाद में श्री मयंक मिश्रा आईपीएस एएसपी साहब ने इसकी जांच की और जो आईओ और इंस्पेक्टर है उनकी लापरवाही पाई गई और उनकी लापरवाही के ऊपर 12 जनवरी को एफआईआर एक और मुलाजिमों के खिलाफ दर्ज की गई और कल उसमें इंस्पेक्टर करमबीर को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के फरीदाबाद में बीपीटीपी क्षेत्र में 75 स्थित टेरेरा सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और सोसाइटी के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। वारदात के बाद से सोसाइटी के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें 20 से 25 युवक हथियारों के साथ सोसाइटी में घुसे हुए हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है।
पानीपत के गड़ी भलोर गांव में शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। युवक को रात को लाठी डंडों से पीटा गया था। दोपहर को उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। एक आरोपी ने मृतक की मां को कॉल कर युवक की हत्या करने की धमकी भी दी थी। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। उसका शव गांव के स्टेडियम रोड के किनारे खेत में मिला। ग्रामीणों ने वारदात की सूचना बापोली थाना पुलिस को दी। पुलिस और FSL ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए। बापोली थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दिल्ली के जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कमरे में सॉकेट में स्पार्क होने से आग लग गई। यह घटना रात करीब 9 बजे की है, जब सीएम कमरे में अकेले थे और हीटर चल रहा था। हीटर का प्लग जिस सॉकेट में डाला गया था वह हीटर का लोड नहीं ले सका। इसके कारण सॉकेट में स्पार्क हुआ और आग लग गई। आग लगने पर सीएम ने कमरे में रखी हुई घंटी बजाई। इस पर पास के कमरे में सो रहा PSO वहां पहुंचा और आग को कंट्रोल किया। उत्तर पश्चिम जिले के पुतमपुरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर है। आग इतनी भीषण थी कि घर में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने छत पर जाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि दमकल कर्मियों ने 7 लोगों को अत्यंत झुलसी अवस्था में निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। दिल्ली पुलिस के DCP जितेंद्र मीणा ने हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। पुलिस मृतकों और झुलसे लोगों की पहचान करने में जुटी है। फायर ब्रिगेड जब पहुंची तो उन्होंने 6 लोगों को यहाँ से निकाला। तो 6 लोगों की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। इसमें से 4 फीमेल हैं और 2 मेल। अभी इनिशियली कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और कोई रीजन भी। अब ये आग तो पूरी बुझ चुकी है और उसके बाद हम 2 बार ये सर्च ऑपरेशन भी हम लोग कर चुके हैं कि कोई और कैजुअलिटी या कोई फंसा हुआ हो, तो वो अभी ऑल क्लियर है अभी। तो अभी हम लोग गाड़ी जो है यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। सर कितनी कैजुअलिटी थी? टोटल 6 लोगों को दिल्ली फायर सर्विस ने निकाला। एक और जेंट थे, वो भी फंसे हुए थे, वो अपने आप निकले हैं। लेकिन टोटल जो है 6 को दिल्ली फायर सर्विस। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।